कि जब आप भी माता पिता के, या आप करें हम भी बाबा के बच्चे, हम भी बाबा के बच्चे, तो हम जब दोनों बाबा के बच्चे नहीं, माता पिता के बच्चे हैं, बाबा का बच्चा तो हमारे पिता है, हमारे माता पिता है। पहले तो इस शब्दों में ही सुधार होना चाहिए। ये बाबा का बच्चा कहने वाला कौन? हम बाबा के बच्चे हैं। रावण संप्रदाय। बाबा का बच्चा हमारा पिता है, हम बाप के बच्चे हैं। एक बार ये स्मृति आते ही समर्थी आ जाती है। और इससे हम अलग हट करके अगर हम कोई बातें करते हैं या करना चाहते हैं, या बार बार हम रिपीट करते हैं, तो रिपोर्ट होना तय है। समय की शक्ति वहाँ पर रखेगी। यहाँ पर इस स्वरूप में, इस विषय में, इस तरह की अवस्था वालों का ये यात्रा इस तरह के, आप माइनस में ही जाएंगे। आपने जो किया या मैंने किया, जब बाप का ही कार्य हुआ है, बाप का ही कर रहे हैं, तो जहाँ बाप होता है वहाँ पाप नहीं होता है। ये वास्तविक त्रिमूर्ति का स्वरूप, अपने माने खुद, आप माने सामने वाला जो आपका अनन्य है, और उसके बाद बाप, अपने आप और बाप, यही त्रिमूर्ति का स्वरूप में। जब त्रिमूर्ति हाउस में दो के बीच में, एक दो के बीच में बाप को रखना है, या तो त्रिमूर्ति रखो खुद में, सबसे पहले त्रिमूर्ति स्वरूप माता पिता के बीच में खुद बैठो। सबसे अच्छा सरल सहज ये है, त्रिमूर्ति बन जाओ तुम, हर एक त्रिमूर्ति बनो। तो अपने बीच में कौन सी मूर्ति रखो? दो मूर्ति को रखो, जैसे हनुमान जी को दिखाया, सीना चार करके अपने अंदर दो मूर्ति को चीर करके दिखाए थे। माता पिता और खुद एक मूर्ति थे, दो मूर्ति अंदर रख लिए, छुपा लिए, एक मूर्ति खुद थे। वो दिखाने का नहीं होता, प्रैक्टिकल जब समय आएगा तो अलग बात है। लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो बुद्धि में रखना होता है, कुछ चीज़ें बोलने की नहीं होती हैं। कुछ बातें आप कुछ बोलने की है, वहाँ मौन हो जाएंगे। कुछ करने का है, वहाँ बोलेंगे, करेंगे नहीं। जो मनसा के अंदर रखना है वो बोल देंगे, जो बोलने का है वो अंदर रखे रहेंगे, जो करने का है वो बोल के दिखाएंगे। यही सब है, मैचिंग नहीं कर रहा है। मनसा वाचा जिससे मैचिंग करते हैं तो अच्छा लगता है ना, इसी की चेकिंग करनी है, मैचिंग की चेकिंग। मैच नहीं कर रहा है, चेकिंग करिए, क्योंकि तीनों में एक नहीं हो रहे हैं हम। तो जब एक होंगे ही नहीं हम तीनों में, सबसे पहले कितने लोगों का मैसेज आता है तो क्या बोलते हैं, हम सबको एक करना चाहते हैं। आप देख रहे हैं ना, कितना गीता पाठशाला के नंबर पर मैसेज आते हैं ऐसे, आप लोगों के पास भी आते होंगे। हम सबको ना एक करना चाहते हैं, तो पहले एक तो हो जाओ। पहले एक कभी एक कर पाएगा किसी को? तुम एक नहीं हो, अकेले नहीं हो। तुम्हारे माता पिता पहले कहाँ हैं? तुम माता पिता के हो। आध्यात्मिक जगत है, जो दुनिया है, अध्यात्म के नाम पर आप दुनिया में घूम रहे हो, आध्यात्मिक बातें कर रहे हो, आध्यात्मिक अपने को बच्चा बोल रहे हो। तुम्हारा बाबा है, पूर्वज है माना, सबसे पहले उसके बच्चे हो, तो आप पहले उसके हो। ऐसे कोई अपने परिवार में किसी को शामिल करता है कि आओ आओ हमारे माता पिता, तुम्हारे माता पिता सब एक हैं, सब एक हैं? ऐसे बोलने से हम हंसी के पात्र नहीं बनेंगे। ये अध्यात्म नहीं है, ये गीता का ज्ञान नहीं है।
सभी लोग जो ये भी भाषा को चेंज करें, सभी अगर सौभाग्य से रेगुलर क्लास कर रहे हैं, आप सभी रिवीजन कर रहे हैं, रियलाइज कर रहे हैं, तो इसको भी चेंज करिए। आप सभी इस भाषा को ही चेंज करिए। ये सभी अलबेलापन के बोल हैं, और अलबेलापन से वही आलस्य का ही जन्म आता है। धीरे धीरे चलने के बाद फिर सो ही जाएंगे सभी। इसीलिए जागृति बनी रहे, स्मृति अच्छी से रहे, समर्थी बनी रहे, और एक दूसरे का सहयोग। बिना सहयोग के आपका योग नहीं लगेगा। सहज योग नहीं लगेगा। बैठ बैठ करके आप ऐंठते रहिए, अपने आँखों को मटकाइए, झटकाइए, आँख मुँह देह को पूरा करते रहिए। योग माना ही जुड़ना। तो कौन से स्वरूप से आप जुड़ना चाहते हैं? मन बुद्धि कहाँ जाती है? हर व्यक्ति की बुद्धि कहाँ जाती है? हर व्यक्ति का व्यक्ति है तो अपने ऊपर जाती है खुद, और हमारे सामने जो व्यक्ति होता है, व्यक्ति के ऊपर ध्यान जाता है सबसे पहले स्वयं। उसके व्यक्तित्व के ऊपर जाएगा, वस्तु के ऊपर, पदार्थ के ऊपर, स्थान के ऊपर। यही 3-4 पर तो योग रहता है। हर व्यक्ति का योग किस में रहता है? किस में रहेगा? योग माने जुड़ा, दृष्टि वृत्ति। दृष्टि से हम देखते हैं, किसको देखते हैं? वस्तु को देखेंगे, व्यक्ति को देखेंगे, पदार्थ को देखेंगे, स्थान को देखेंगे। इस स्पष्टीकरण करें, विस्तार करें तो बहुत आएगा, लेकिन एक व्यक्ति इसी 4 से तो ज़्यादा जुड़ा हुआ होता है ना। योग रहता है ना, योग माने जुड़ा हुआ। खुद पर उतना ध्यान नहीं जाता है उसका। ध्यान सबसे पहले तो जाना अपने पर ही चाहिए, लेकिन अगर सरल और सहज राजयोग में आएंगे तो जो शरीर है आपके माता पिता का, तो आपके माता पिता को भी बनाने वाले प्रकृति है ना, खुदा की ही रचना, कुदरत की ही रचना है ना, तो उसको याद करना गलत थोड़े ही है। लेकिन जो गलत माना असत्य, जो याद करने के लिए बोला गया है, जो दृष्टि वृत्ति हमें दी गई है, उसी तरह की दृष्टि रखें, तब कहें आपकी सृष्टि चेंज हो गई है। आप सभी रचता बने हुए हैं ना, बस बनते हैं ना कि मैं बाबा ने मेरे लिए बोला, मेरे लिए बोला। बच्चा का स्वरूप आता ही नहीं है, हमेशा बड़े के स्वरूप का रूप बनाते हैं अपना, तो वही बंदर मिसल हो जाते हैं। जो स्वमान दिया गया है, अगर उस दृष्टि से आप देखेंगे, तभी तो आपके अंदर की वृत्ति चेंज होगी, तभी तो उस प्रवृत्ति में जा सकेंगे आप, तभी तो उस प्रवृत्ति के आप अधिकारी होंगे। सतयुग की तैयारी तो सभी किए हैं, लेकिन युग ये जो चल रहा है, जो समय चल रहा है, वर्तमान समय, पहले तो सत्य स्वरूप को धारण करिए ना। तो सत्य स्वरूप कौन होगा? माता पिता का। अगर सत्य आप खुद का है, सत्य है, सच्चा, सच से प्रेम होता है ना, इसी सत्य प्रेम से ही परिवर्तन होता है। जब सत्य स्वरूप से प्रेम होता है, जहाँ से हमें इतना कुछ मिल रहा, सबसे पहले तो यही होता है कि जहाँ से हम जिससे जन्म लिए होते हैं, तो हमारा जो जीवन होता है वही देता है। जन्मदाता ही सही तरीके से जीवन जीना सिखाता है ना, कि हमें जीवन कैसे जीना चाहिए, जिसके हमको उस समय हमें शिक्षा की जरूरत नहीं होती बच्चों की। वो पालना की जिम्मेवारी माता पिता की होती है, बड़े भाई बहनों की होती है, हम तो नहीं जान पाते। तो इस मैंपन और मेरापन से हमें ऊपर उठना है, तो हम यथार्थ रीति से जुड़ें, बुद्धि का कनेक्शन हम ठीक रखें। तो अब अपना अपना हम एक स्वमान को नोट करें, स्वमान में टिकें। तो जब हमारा अटूट स्नेह होता है, तो अपना और पराया नहीं लगता है उसमें। स्नेह में कभी ऐसे बोल, साधारण बोल भी अगर निकलें, हुज्जत के बोल भी निकलें, तो
यह फील नहीं होगा, यह फीलिंग नहीं आएगी कि इसने ये बात क्यों बोली, इसने यह क्यों कहा, जब स्नेह होता है। और स्नेह नहीं होता है तो उसके हर एक्ट पर कमी निकालेंगे। हमको देख के ऐसे ऐसे आंखें कर रहे थे, हमको देख के ऐसे बोल रहे थे, हमको ऐसे सुना रहे थे। हम दूसरे तरह से लिस्ट बनाते हैं उसके हर कृत्य का। तो मैं और मेरापन खत्म करने का जो विधि है, विधि तो होता है ना, कुछ कहते हैं अच्छा इसका उपाय, जिसको बोलते हैं ट्रीटमेंट या दवा, ये दवा ले लीजिए रूहानी हॉस्पिटल में, यही सब है ना विकृतियां, मनोरोग। पेशेंट बने हुए हैं सभी, मेहनत इतना कर रहे हैं, हो कुछ भी नहीं रहा है। तो मैं और मेरा जिससे हम प्रेम करते हैं उसके प्रति हम अनुमान नहीं लगाते हैं। हनुमान बन के बता दिया कि हनुमान एक कि अपने मान मर्तबा का हनन कर लिया, उसने दमन कर दिया कि हमें मान नहीं चाहिए, क्योंकि अपने अंग को दे दिया, अंगद के समान अंग को जब दे दिया, उसका अंग है ही नहीं है तो फिर उसको क्या है। कहते जब हमारा खेवनहार कोई और है तो हमको क्यों चिंता है। गीत तो बहुत सुंदर सुंदर गाते हैं, लेकिन उनसे गति नहीं होती है, गोता ही खाते हैं उसमें। क्यों? क्योंकि जब गाने तक ही रहेगा, दो आयाम में अब गए ही नहीं, अर्थिंग मिला नहीं जो अर्थ समझ में आए, तो अनर्थ ही तो होगा। तो यह ऐसा होगा वैसा होगा, सदा स्नेही के प्रति जिससे हम प्रेम करते हैं, तो हमारा जब अटूट विश्वास होता है तो उसकी हर बात में, हर उसके दृष्टि वृत्ति कृति में हम क्या करते हैं, क्वेश्चन उत्पन्न नहीं करते। जिसको दूसरे भाषा में हाँ जी यस यस बोलते हैं ना, तभी वो चक्र घूमता है। राज, जिसको अच्छे से हमें राज का बोध होता है, तभी हम राजी कर पाते हैं, राजी हो पाते हैं। नहीं तो रोजा करना ही, रोज आओ जाओ, रोजा करिए सभी लोग, उसी में लगे रहें, है कि नहीं। उसका तपस्या दिखाइए अलग से। तो जो स्नेही, जिससे हम स्नेह करते हैं, प्रेम करते हैं, उनके किसी भी बोल में, किसी का, उनकी हर एक अदा में क्या होता है, गुनाह नहीं होता। हर एक अदा में है बेगुनाही। हमारे अदा पर यकीन रखना, कोई कितना भी अनिश्चय दिलाए उसको, एक दो के लिए ही है वो खास, नीचे वाले तो सिर्फ सुन लें और सुन के समझ लें और समझाना बंद कर दें। समझाना छोड़ दिए, मन समझ गए। अभी वर्तमान समय दूसरे की चेकिंग के बदले अपनी ही चेकिंग करें सभी लोग, क्योंकि चूक हो रहा है। अब इससे चेक मिलने वाला नहीं है, चूकना है, समझिए चूक हो रही है। ये वर्तमान समय जो नाजुक समय चल रहा है, ये वाणी, ये पहली बात तो कम होगी और इससे भी कम हो जाएगा, इससे भी ऊपर उठना है अभी। और पता भी नहीं चलेगा कि कौन कहाँ गया। अभी तो सदगुरु माँ की व्यक्त वाणी वाले ग्रुप से जो कुछ लोगों का ऊपर लाया गया है, तो पता चल गया है ना कि इतने ऐसे ऐसे, इतने संख्या के चले गए, इतने ऐसे ऐसे हैं। उसके बाद पता भी नहीं चलेगा कौन इसमें से कहाँ है पहुँचा हुआ है। इसलिए पूरा क्लियर करें सभी लोग अपने अपना, जो अंदर बैठा हुआ है सबके विषय, वो विष बनता जा रहा है।
तो जिसके ऊपर हमें पूर्ण रूप से विश्वास होता है, पता है, तो उसके प्रति हमें अनिश्चय नहीं होता। उसके हर भाषा में हम क्या होता है, देखिए ये होमवर्क मिला हुआ है पहले से ही कि स्नेही के प्रति फेथ, पूरा फेथ होने के कारण उसका कोई हल्ला हो या बोल हो, बिना मतलब का बोल हो, वो ऐसे लगेगा कि इसने अवश्य ही कोई मतलब से ही कहा है। उसको व्यर्थ में काउंटिंग करके जो अभी तक कमी कमजोरी थी ना हम सभी की, तो वो भी नहीं। देखिए इसमें आया ना कि स्नेही के प्रति भले वो हल्ला भी करेगा, हुज्जत के बोल भी करेगा, लेकिन यह फील नहीं होगा। इसको थोड़ा स्पष्टीकरण करेंगे, होमवर्क है आप सभी के बीच में आया है कि जिसके साथ हमारा दिल का स्नेह होता है, स्नेह में कभी भी अपना या पराया, अपना जो होता है वो पराया नहीं लगता। स्नेह में कभी स्नेह का बोल कैसा भी साधारण हो, हुज्जत का बोल हो, लेकिन फील नहीं होगा, फीलिंग नहीं आएगी कि इसने यह क्यों कहा। ऐसे ही स्नेही आत्मा के प्रति अनुमान पैदा नहीं करेगा, जिससे हमारा अटूट स्नेह होगा। हम आंख बंद करके भी, माता पिता के द्वारा कुछ भी होता तो ऐसे हमें कभी अनिश्चय होता, भाई ये हमारी माँ नहीं है, माँ ऐसे थोड़ी बोलती है। कभी अपने परिवार में हम होते हैं, ऊपर नीचे अनेक बातें होती हैं, अनेक तरह की परिस्थितियां आती हैं, परिवार की आर्थिक समस्या, तो कभी क्या हम सभी के अंदर ऐसा संकल्प आया या आता है कि ये ऐसे बोलती है, ये माँ थोड़ी है, कोई हमारी माँ कोई और होगी, हमको ऐसे ही लाई, हम ऐसे ही जन्म लिए। कभी अपने संबंधों के बीच में ऐसा होता है? नहीं ना। ऐसे ही ये सभी जब हम व्यर्थ का हमारा खत्म होता जाता है खाता, तो ऐसी अवस्था तब हमारी बनती है। इतनी अविद्या होती है इन सभी व्यर्थों का। अभी हम चेक करें तो कितने व्यर्थ का अभी लिस्ट बोझा है हम सभी के अंदर। अपने संबंधों के बीच जब ऐसा संबंध हम स्थापित कर लेते हैं या स्थायी हो जाते हैं, या हम ऐसे स्वरूप को अपने जीवन में शामिल होते या जीवन में शामिल हो जाते हैं, तो ऐसी अवस्था होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए कि यही क्यों क्या, यही शक्ति ही इसको बोल चुकी है कि यह अनुमान पैदा नहीं होगा, यह होगा नहीं होगा। सदा स्नेही के प्रति फेथ होने के कारण उसका हल्ला बोल भी ऐसे लगेगा कि इसने अवश्य ही कोई मतलब से कहा होगा, बेमतलब वो व्यर्थ बोल नहीं लगेगा। जहाँ स्नेह होगा वहाँ फेथ जरूर होगा, स्नेह नहीं तो फेथ भी नहीं होगा। तो ब्राह्मण परिवार के प्रति, इससे पहले परिवार से प्रति माता पिता और पुत्र पुत्रियों के बीच की बात हो रही है, ठीक है। बाहरी दुनिया में ना जा करके, अनेक संगठनों में ना जा करके, पहले यहाँ खुद के प्रति और माता पिता के प्रति एक एक चेकिंग कर ले। भाई है तो माता पिता के प्रति, बहन है तो माता पिता के प्रति, माना अष्ट देव अष्ट देवियों की लिस्ट में आने वाली आत्माएं खुद अपने अंदर चेक कर लें। बहुत नज़दीक है तो इसमें ये सारी आत्माएं हैं, कुछ आने वाली हैं, फिर उनके उनके नज़दीक रहने वाली जो डायरेक्ट मिल रहा है जिनको भी, ठीक है। इसको कहते हैं ब्रह्मा बाप की दूसरी आशा पूर्ण करना। जैसे बाप के प्रति स्नेह के लिए बाप दादा ने सर्टिफिकेट दिया, बाप दादा ने सर्टिफिकेट दिए ना, माता पिता सर्टिफिकेट देंगे वो तो नहीं, बाप बाप का आया है, माँ का तो गोले ही कर दिया है सभी लोगों ने। ये तो सनातनी से उभरा है ये पॉइंट्स। इशारे तो थे जगदम्बा घूंघट में है ऐसे ऐसे करके, है ना। तो ऐसे हमारे जो परिवार है, इनकी परिभाषा और अनेक विधि, यह भी सर्टिफिकेट लेना है। शक्ति क्या बोल रही है, यह सर्टिफिकेट लेना है तो प्रैक्टिकल ही तो लेंगे। जब स्कूल का फेल पास का सर्टिफिकेट मिला ही नहीं तो ये कोई देगा? ये तो 60 कर रहा है, वैसे ही सेटिंग कर रहे हैं सभी लोग, तो लाइट वाइट कहाँ से आएगी? जब देखते हैं जब ऐसे फेस नहीं मिलता है, एक फेस अलग से लेना होता है ना, उसको अर्थिंग बोलते हैं, तो लाइट नहीं जलता है, वो फूकने का डर रहता है। तो ऐसे ही जब तक हम अर्थ नहीं समझते हैं, बिना अर्थ का अर्थ निकालते हैं उसमें से, तो यही होता है। न लाइट आती है तो मानना हम खुद जलते हैं, बस दूसरा जलन होती है, इससे देश वाली जलन होती है। एक जलन होती है जो हम जलते हैं तो फायदा होता है, भले हमें फायदा ना हो, खुद दीपक अंधेरे के नीचे
दीपक के नीचे अंधेरा होता है, लेकिन दूसरे को रोशनी जरूर मिलता है। तो ऐसे जलो। इस जलन में तो खुद को भी नुकसान है, दूसरे को भी नुकसान है। ऐसे दिया जलो, ऐसे दीपक के नीचे रहो। वो उस तरह के जलना तो हो ही, बच्चे थोड़ी उतना जल पाते हैं। दीपक तो दो से होता है ना, दो पकते हैं तब दीपक तैयार होता है। दीपक के उजाले में रहो आप सभी, है ना, अपने आत्मिक। तो यह सर्टिफिकेट लेने के लिए शक्ति बोली थी। देखिए समय को ध्यान दीजिएगा, कितना समय हो गया, बहुत ठीक है। तो ये हो गया। तो इस तरह की जो भी सेवा लोग कर रहे हैं, जिसको सेवा का नाम दे रहे हैं, शक्ति बोली तुम सेवा नहीं करते हो। जब सर्टिफिकेट मिला ही नहीं तो सेवा करने के लिए आप कैसे जाएंगे? सेवा कर, अभी खुद की सेवा करो सभी लोग, खुद की सेवा हम करें। तो अभी इस तरह की सेवा से छुड़ा करके भट्ठी में बिठा दो। इस तरह की सेवा से अच्छा है कि याद में रहना ही अच्छा, भट्ठी में बैठ जाओ। इस तरह के सेवा से छुड़ा करके भट्ठी में बिठा दो। और इस तरह का संकल्प आना, मायावी संकल्प आने का कारण क्या होता है पता है? कि दिल से स्नेह नहीं है। इतना ढेर सारा जो व्यर्थ का बोझ है, जिससे अनर्थ हो रहा है, दिल का सच्चा स्नेह नहीं है। इसीलिए पक्का नहीं हो रहा ये पाठ है। तो बच्चे तो हैं लेकिन सच्चे नहीं है, कच्चे कच्चे हैं। इसीलिए योग भट्ठी जरूरी। भट्ठी जानते हैं ना, गर्भ महल में लाना पड़ेगा। अभी तो इस तरह से चेकिंग हो रही है ये सब। शक्ति क्या होमवर्क दे रखी है कि परिवार के प्रमाण स्नेह तो है, लेकिन जब दिल का स्नेह है, जब होता है तो त्याग की भावना उत्पन्न करता है। सच्चा दिल का स्नेह त्याग की भावना उत्पन्न करता है। और वही न होने के कारण हम सभी के अंदर जो संकल्प चलता है वो क्या आता है? मायावी, माया का रूप बन रहा है। ये मैं और मेरा नहीं छूट रहा है। अशुद्ध मैं और मेरा प्रस्थान नहीं कर रहा, स्थान बन गया है, उसका अस्थाई हो गया है। जिसको बोलते हैं गद्दी हटती है ना, छोड़ना नहीं चाह रहे हैं। शक्ति हमेशा इसको भी बोले, सेवा के खाते में इस तरह की सेवा जमा नहीं होता है। शक्ति होमवर्क दी है, चाहे कोई 50 या 60 सेंटर्स खोलने के भी निमित्त बन जाए, लेकिन ऐसी सेवा के खाते में बाप दादा की दिल में सेवा का खाता जो हिसाब कहिए, सेवा के खाते में या बाप दादा के दिल में सेवा का जमा खाता उतना ही होता है जो माया से मुक्त हो। शक्ति क्या बोल रही है? अगर अपने अंदर इतना रहेगा, मायावी संकल्प रहेगा, मायावी कर्म रहेगा, मायावी बातें रहेंगी, तो बाप दादा उसके प्रभाव में रह के किए रहेंगे, इस मैं और अशुद्ध मैं और मेरेपन से, तो बाप दादा के खाते में उतना जमा नहीं होगा। शक्ति बोल चुकी है, जो माया से मुक्त हो वही जमा होगा। ये तो माया से युक्त है, प्रभाव है उसका। समझ में आ रहा है? चाहे कितना भी कोई सेंटर्स खोल ले, अब ये सारा कहाँ गया वो समझ लेना चाहिए ना। जो इतने सेंटर खोल के सेवा देने वाले हैं वो इसको समझ लें।
योग युक्त हो करते हो। किसके पास 2 सेंटर है, देखने में तो 2 सेंटर का इंचार्ज है आती है, और कोई 40-50 सेंटर का इंचार्ज दिखाई देता है। अगर 2 सेवा केंद्र भी निर्विघ्न है तो यहाँ सेवा केंद्र की जब बात आएगी तो केंद्र अनेक नहीं होता है, सेवा करने का केंद्र एक ही होगा, उसके ब्रांच अनेक होंगे। ठीक है। तो निर्विघ्न होना चाहिए, उसमें विघ्न ना हो, मायावी विघ्न ना हो। एक तो मायावी विघ्न आता है तो उसको हटाना होता है। खुद के हम लोग जो जहाँ माता पिता होते हैं ना, वहाँ माया विघ्न रूप बन के आते, लेकिन विघ्न कार्य नहीं कर पाता है उसका। जैसे होता है ना, जब आप सच्चे होते हैं तो बाहरी दुनिया के लोग कितना भी वो करेंगे, विघ्न उत्पन्न करना चाहेंगे या डालेंगे, तो फिर उनको हटना ही पड़ता है ना। कहते हैं अरे सही, ये तो दृढ़ है, ऐसा कुछ नहीं है, तो क्या करते हैं, कार्रवाई कर पाते हैं क्या? तो यहाँ पर वाणी को विराम देते हैं। समय सीमा को देखते हुए कल इन्हीं विषयों को लेकर के फिर प्रकाश डालेंगे, इसी से जुड़ा हुआ होगा। ओम सनातनी शांति। धन्यवाद।